हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा के रेडी हूँ और सबसे पहले काम था मेरा कपड़े फोल्ड करना, जो रात में मम्मी ने धो के रखे थे। धोने के बाद से हमने छोड़ दिया था कि हाँ भाई कल फोल्ड कर लेंगे। तो और सबसे बोरिंग काम भी यही होता है कि हाँ कपड़े फोल्ड करना। उससे भी बोरिंग ये काम होता है कि ना सबको उनकी जगह पे देना, क्योंकि सारे कपड़े उनको अलग अलग करके रखना भी तो होता है कि वो लोग बाद में लड़ने लगते हैं कि कहाँ रख दिया भाई, कहाँ रख दिया। फिर मैं तैयार हो जाती हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मेरा को आधार कार्ड निकलवाना होता है अपना, जिसका काम बहुत दिन से चल रहा होता है। ठीक भी करवाना था आधार कार्ड, तो यहाँ पे मेरा निकलता है। उससे पहले हम लोग चले गए कि स्कूल चलते हैं कि मार्कशीट वगैरह लेकर आते हैं। मार्कशीट के लिए मैंने फॉर्म वगैरह दे दिया था और फिर मैं आ गई थी फिर से आधार कार्ड वाली की जगह पे। फिर हम लोग जाते हैं पीसी ज्वेलरी, जहाँ पे मम्मी को होता है काम। बट जो बाहर बहुत ख़तरनाक वाली धूप हो रही थी लिटरली, मैंने एकदम ओल्ड एज वाली आंटी की तरह से स्कार्फ को फोल्ड करके रख लिया था। पीसी ज्वेलरी में जाने के बाद से मम्मी को लगता है कि कुछ कुछ जो जो काम है वो करवा लें। पहले हम लोग जाते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे होता है सिल्वर का काम। सिल्वर के काम में मुझे वो बहुत वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है। ज्वेलरी शॉप पे जाने के बाद से ना मुझे सबसे अच्छा काम लगता है ज्वेलरी वगैरह देखना। यहाँ की जो स्टाफ है वैसे तो है बहुत अच्छी, लेकिन मुझे को ना ज्वेलरी देखना होता है। मम्मी की बात पे कम फोकस होता है और ज्वेलरी वगैरह पे ज़्यादा। यहाँ पे मम्मी कुछ दिखा रही थी कि गोल्ड का कुछ ये है, उसको देखना है। फिर यहाँ पे आने के बाद से मैं नज़र घुमाने लगी थी कि कहाँ पे क्या रखा है, किस डिज़ाइन का है। और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं तो खुद भी सोचती हूँ कि कई बार कि कुछ ना कुछ ले लें या फिर कुछ कर दें। मम्मी को हंसी आ रही होती है क्योंकि मैं वीडियो बना रही होती हूँ। फिर से मैं बाहर आ जाती हूँ अपने दूसरे काम के लिए, जो मुझे मार्कशीट पे लैमिनेशन करानी होती है। ये भैया मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि आपको बेस्ट विशेज़ फॉर योर यूट्यूब चैनल। फिर घर आने के बाद से मंदिर के जो कपड़े होते हैं मैं उनको समेटने लग जाती हूँ, क्योंकि समेटना तो मुझे ही है। और मेरे घर पे आ रही थी आज बुआ दादी, मतलब कि मेरे दादा की बुआ आने वाली थी। और सब घर में ऐसा खिलाना अच्छा नहीं लगता। ये चुन्नी है मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, ये मेरी फेवरेट चुन्नी है, जिसे मैंने माता को डाल दी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये चुन्नी। उसके बाद से मैं कूलर साफ़ करती हूँ। मैंने कूलर साफ़ कर रखा था, बट इसकी जो खास थी ना, इसको काम चोरी कर दी है मेरे घर वालों ने। इन्होंने एक ने भी नहीं लगाया। सोने के लिए सब आते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए या फिर पानी भरने के लिए कोई नहीं आता है। मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब ये लोग नहीं आते हैं और फिर काम पड़ा होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मैं ही कर रही हूँ और फिर सोने के लिए आगे आएंगे, मेरे को पीछे कर देते हैं, इतने बदतमीज़ लोग हैं। मैंने लगा के सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कोचिंग में जाना था और फिर मेरी बुआ दादी भी आ रही थी। और उनसे बड़ी बात कि मेरी वहाँ से मिठाई आ रही थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कूलर लगाते लगाते मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी घास सेट करी थी और मेरे से सेट भी अच्छी से हो गई थी। फिर सफाई करते टाइम मुझे मिल गई है ये मशीन, जो पैर, कमर या पैर पर लगाने के लिए होता है। ये बहुत अच्छी होती है। इसको मैं लगा के देख रही थी तो गुदगुदी टाइप हो रही थी। बट ये ना पेन के लिए है कि इससे दर्द वगैरह जो है कम हो जाए। मम्मी ने मुझसे छुपा के रखी थी कि मैं देख लूँगी तो इसको निकाल के इसको तोड़ फोड़ कर दूँगी। तो मेरी बुआ दादी आई होती है और मम्मी उनके पैर दबा रही होती है, पैर धुल रही होती हैं। अब मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ तो वो कह रही हैं कि तू कर क्या रही है। फिर मेरा भाई कूलर में पता नहीं क्या कलाकारी करने लग गए। भाई मैंने साफ़ किया, मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा, टेप लगा रहे हैं ये। मैं बाहर की तरफ जाती हूँ देखने के लिए, तो यहाँ पे बुआ दादी लोग जो आए थे वो बैठे थे। फिर मैं आती हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि कोचिंग जाना होता है। और मेरे बाल थोड़े से गिले गिले टाइप भी हो रहे थे। मैं यहाँ पे हो चुकी थी रेडी कोचिंग जाने के लिए। अब मैं सोच रही थी कि चाय वगैरह जो है मैं पहले उसे खा लेती हूँ। फिर बाबा और बुआ दादी जो थे वो लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। फिर बारी आएगी मेरी चाय की। चाय मिल गई थी और बुआ दादी लोग मम्मी और बुआ दादी सब बैठ के बातें कर रहे थे और मैं पीछे से इनकी वीडियो बना रही थी। फिर हम लोग कोचिंग से आते हैं और फिर मम्मी और बुआ दादी जो मिठाई लाई होती है उसको खाते हैं। ये सबसे फेवरेट मेरी मिठाई है, जिसको मैं कॉल करके बोलती हूँ कि प्लीज़ इसी को लेके आना। बुआ दादी क्या बोल रही थी मेरे को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बस थोड़ा थोड़ा मेरे को आ जा रहा था, जहाँ पे वो थोड़ा नॉर्मली लैंग्वेज में बात कर रही थी। मेरी मम्मी को भी थोड़ा बहुत ही समझ आ रहा होगा या पूरा पता नहीं मुझे को, लेकिन उन्हें मिठाई ज़्यादा मीठी लग रही थी। और सबको बुला बुला के कह रही थी कि आ जाओ तुम लोग, खा लो खा लो खा लो। कुछ भी हो, मीठा खाने में सबसे आगे नहीं रहती हूँ मैं, वहाँ पे सबसे पहले पहुँच के स्टार्ट कर देती हूँ मीठा खाना के लिए। बेसिकली किस किस को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है मुझे बताना ज़रूर। वैसे तो ये था लौंग लता, जो मेरे गांव का फेमस भी है। मुझे नहीं पता फेमस है या नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है ये चीज़। उसके बाद से सब आने जाने लगते हैं। अब मैं बैठ चुकी होती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अब मैं बहुत एक्साइटेड थी
कि मैं खाऊंगी। अभी तक टाइम था, तब तक मेरे घर बुआ के घर से आ गया कॉल, वीडियो कॉल, जहाँ पे सार्थक नंगा होके बैठा हुआ था और उससे सब बातें कर रहे थे। यहाँ पे पिटने के लिए, या फिर हमें ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है और पिट भी रहा होता है। भाई को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तब जब ये उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब तक आ गया होता है लौंग रहता, तो हम लोग उसे खाने लगते हैं। फिर मेरा भाई क्या गजब सीन करते हैं ये दोनों, उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि करना क्या है। ये देखो, ये पड़ रहा है और ये नाक में की उंगली डाल के मुंह में खाता है और सार्थक उसके बीच में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पता नहीं क्या करता है। इन दोनों को ना देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे छोटे भाई मेरे यही दोनों हैं जो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद से मैं खा रही होती हूँ सोया बाड़ी, फिर आता है खाने की बारी, यहाँ पे सब खाते हैं। इन दोनों का अलग ही सीन होता है, बिन मोबाइल के खाना हजम नहीं होता। रात में मम्मी दबाती हैं बुआ दादी के पैर। बेसिकली ऐसा कम होता है कि मम्मी किसी के पैर